हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है बेसिक मैथ्स फॉर इंटीग्रेशन के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके पहले बेसिक मैथ्स फॉर इंटीग्रेशन के अंतर्गत 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं और आज तीसरा वीडियो जो है वह किस पर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए बताते हैं कैसे हम लोग जो है इसका यूज करते हुए हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बाय दिस मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन। हिंदी उसकी है खंडशः समाकलन। आप जानते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी 2 फंक्शन के रूप में रहता है, प्रोडक्ट के रूप में हम लेकर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और इस मेथड का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप जब भी 12th में आपने इस मेथड को यूज किया है तो वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो रूल आप पढ़े हैं, यूज किए हैं, आइलेट रूल। आइलेट रूल यह तो पता है ना, आई का मतलब है आपका जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी साइन इनवर्स, कास इनवर्स, जो कुछ भी फंक्शन ले लीजिए, दैट इज साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। इस तरह से यल का मतलब है आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग का फंक्शन अगर है तो आपका जो है यल इसका मतलब है। ए का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन यानी लाइक पॉलिनोमियल, लाइक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल के रूप में रहे तो यहां पर ए का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शन और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आपका साइन एक्स, कास एक्स के रूप में रहे, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, काट एक्स जानते हैं। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई का पावर एक्स, ई का पावर 2x कर रहा है, इस तरह का। तो आइलेट रूल के द्वारा आप जो है वह फंक्शन को 2 फंक्शन का प्रोडक्ट यानी आपका ऐसे रहे एफ एक्स एक फंक्शन इंटू जी एक्स 2 फंक्शन अगर रहे तो बाय पार्ट्स के द्वारा क्या करते हैं, इसमें से एक फंक्शन 2 फंक्शन, इसको पहला फंक्शन, एक ये दूसरा फंक्शन, अगर मान लें ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो क्या करते हैं कि पहले मान ली पहला फंक्शन को आप छोड़ रहे हैं तो एफ एक्स, और क्या करते हैं दूसरा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, यह माइनस जिसको छोड़ा है उसको क्या करते हैं यानी पहले फंक्शन को क्या करते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और फिर क्या है यानी दूसरे फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया है और जी एक्स डी एक्स, और फिर क्या है यह आपको जो इंटीग्रेट करने के बाद फिर क्या होता है ये पूरे का डी एक्स। यही आपका जो है मेथड है और इसी मेथड को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन। तो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में आपको वहां पर इस मेथड को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब भी आप इस मेथड का यूज करते हैं यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर इंटीग्रेट करते हैं तो इस रूल का ध्यान रखते हैं, आइलेट रूल। यानी इस रूल के अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, अगर इस तरह से आपका जो यह आइलेट रूल है तो उसको ध्यान रखते हैं, उसको पहला फंक्शन मानकर आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइलेट रूल
हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और यह आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो यह सब आप जानते ही हैं। आइए हम जो है वह एक दूसरे रूप में भी इसको समझिए। आप तो आइलेट रूल तो है, यह है, थोड़ा दूसरे रूप में समझिए कि कैसे हम जो है वह फंक्शन को बाय पार्ट्स के अंतर्गत कैसे हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हुए चीज़ों को आसानी से पूरा करते हैं। तो चलिए, ये तो आप जानते ही हैं, दूसरा रूप भी आपके दिमाग में होना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे, चाहे ये अच्छा लगे, चाहे जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं और वहाँ से हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आप आ जाए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिख दिया, इंटीग्रेट एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, यहां देखिए एक्स ई का पावर एक्स में भाई पता है एक फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए निश्चित तौर पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। अब आइलेट रूल को थोड़ा सा आप तो जानते हैं, थोड़ा दूसरे ढंग से भी इसको समझिए कैसे काम करना है। यहाँ एक्स ई का पावर एक्स है, देखिए आप एक्स, इसमें एक फंक्शन एक्स है, दूसरा ई का पावर एक्स है, इसमें से एक को एक पहला फंक्शन मानना है और एक को दूसरा फंक्शन मानना है। अब उसके बाद कैसे हम सोचें, यहाँ देखिए एक्स ई का पावर एक्स में दोनों का आपको इंटीग्रेशन पता है, एक्स का ही पता है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, ई का पावर एक्स का ही पता है, ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स। यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो कैसे हम किसको पहला फंक्शन माने किसको दूसरा फंक्शन माने, यह हम आपको बता रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू अगर है, यानी एक्स के रूप में हो, यानी अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में एक्स रहे, एक्स प्लस टू रहे, एक्स प्लस टू का स्क्वायर है, यानी एक मल्टीप्लिकेशन में एक फंक्शन अगर एक्स रहे और दूसरा आपका जो फंक्शन अन्य रहे जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो क्या करते हैं, एक्स को या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू रहे उसको पहला फंक्शन मानते हैं। ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में एक फंक्शन एक्स रहे, एक्स स्क्वायर रहे, एक्स प्लस टू रहे, एक्स प्लस टू का स्क्वायर रहे या एक्स क्यू रहे, और दूसरा फंक्शन जो है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो क्या करते हैं, एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू का जो फंक्शन दे रहा है उसको पहला फंक्शन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला फंक्शन माना जाएगा, और अभी हमने मेथड बताया है, क्या करते हैं, यानी पहले फंक्शन को छोड़ते हैं तो फिर माइनस उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, घटता जाता है। एक्स स्क्वायर है, एक बार डिफरेंशिएट करें 2x, एक बार करेंगे x, इसके बाद 0। और यहाँ पर x है, x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1, और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 0। तो अगर मैंने क्या बोला है, दो फंक्शन अगर हैं जिसमें एक फंक्शन एक्स या एक्स के पावर के रूप में हो या एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 3 का पावर के रूप में हो, तो उसको पहला फंक्शन तब मानते हैं जब दूसरा फंक्शन जो रहे जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। क्योंकि एक्स को इसलिए हम पहला फंक्शन मानते हैं क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करते हुए उसका मान रिड्यूस होना है। ध्यान रखिएगा, कब, जब इसमें जो है दूसरे फंक्शन का भी इंटीग्रेशन आपको पता है। तो यहां पर देखिए एक्स हमने पहला मान लिया और ये हमने दूसरा मान लिया। क्या रास्ता बताए हैं यहां पर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर, क्या बोले हैं, पहले फंक्शन को छोड़ते हैं, तो हमने एक्स को छोड़ दिया और क्या करेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, ई का पावर एक्स डी एक्स। फार्मूला बता चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर, अगर हम इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन, तो पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे फंक्शन को जी एक्स डी एक्स, और माइनस जो छोड़ा है उसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू
दूसरा फंक्शन जो है इंटीग्रेट किया है जी एक्स डी एक्स, अब पूरे का क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। आपका यहाँ पर जानते हैं यह भैया जी डी एक्स है, इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, यह आपका जी एक्स और ये डी एक्स, अब पूरे का ये हो गया डी एक्स आपका यहाँ पर। तो यही यूज करते हुए यहाँ पर काम करना है, एक्स को छोड़ा ई का पावर एक्स डी एक्स और माइनस यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ जिस फंक्शन को छोड़ा है, क्या छोड़ा है एक्स, और फिर क्या इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी, यानी फिर इसका जो है यानी आपका यह पहला फंक्शन हम बता चुके हैं, यह दूसरा, तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ यानी सेकेंड फंक्शन क्या है ई का पावर एक्स डी एक्स, अब पूरे का क्या हो जाएगा डी एक्स आपका सूत्र में। देखिए सारी चीजें, तो यहां से आपका क्या हुआ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स क्या है ई का पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, तो ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स आप जानते हैं इस रूप में, या बराबर क्या हो जाएगा एक्स ई का पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ ई का पावर एक्स, और यहां से आप लिख सकते हैं यह आपका आ गया, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर, चाहे तो एक्स कॉमन ले लीजिए, ये सॉरी ई का पावर एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1 ई का पावर एक्स प्लस सी, और यही आपका क्या है आंसर है सी, जहां क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और आपने इस ढंग से इस क्वेश्चन पूरा किया। तो यह आपके सामने इस ढंग से, तो एक्स ई का पावर एक्स यह आपने किया, और देखिए आपको 1 2 3 यानी 4 स्टेप में सारा काम आपका आ गया है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी हम आपको यह मेथड बता रहे हैं, और फिर एक बहुत ज़बरदस्त मेथड, यानी कह सकते हैं कि इतना आसान आपको लगेगा जब इस तरह के क्वेश्चन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को एक लाइन में पूरा करेंगे। तो पहले जो आप पढ़े हैं पहले उसको हम बता दें, और फिर उसके बाद उस रास्ते को उस मेथड को बताते हैं जो एक क्रांति के रूप में दिखेगा, यानी यहाँ पर बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन को एक लाइन में करने वाले हैं। तो यह एक क्वेश्चन जो पिछले क्लास में आप पढ़े हुए हैं, एक दूसरे रूप में हम आपको जो है इस ढंग से बता रहे हैं कि इसको भी ध्यान में रखकर आगे बढ़िए, सारी चीज़ मिलेंगी। अभी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इस तरह का फंक्शन रहे तो फिर कैसे हम जो है इंटीग्रेट करते हैं वो सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन और हम बता दें यहाँ पर क्या है, अगर ये रहे सपोज दैट यहाँ पर जैसे फिर दूसरा लिख ले लें क्वेश्चन, इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ले लिया एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये देखिए एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो यहां पर भी फिर देखिए दो फंक्शन हैं, एक एक्स है एक साइन एक्स है, और किसको पहला फंक्शन मानना है हमने बता क्या रखा है, अगर दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है तो एक्स या एक्स के पावर को पहला फंक्शन मानते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है और साइन एक्स का भी पता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी पहले फंक्शन को छोड़ेंगे एक्स और दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, यानी साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन साइन एक्स डी एक्स आप पूरे का डी एक्स आपके सूत्र में। तो आप जानते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कास एक्स, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में। ये सब मैथमेटिक्स की बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक्स यानी ब्रैकेट लगा दिया यानी मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम ब्रैकेट हटा देते तो क्या निकलता एक्स माइनस कास एक्स यानी घट रहा है, तो ब्रैकेट कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है यह सब बारीकी आपको पता होना चाहिए। तो एक्स माइनस कास एक्स और माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्स 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, आप जानते हैं यह माइनस कास एक्स होता है और ये आपका डी एक्स, तो बराबर क्या हो गया एक्स यानी माइनस एक्स कास एक्स, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस बाहर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स आपका हुआ, और ये आपका क्या हुआ माइनस एक्स
cos x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है जानते हैं ना, sin x और प्लस c, और c जहां है क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका सूत्र है, और यही आपका आंसर है। यहां पे देखिए आप 1 2 3 4 स्टेप में, और अभी जिस मेथड की बात कर रहा हूं आप देखेंगे एक लाइन में आप उस रिजल्ट को आप यानी बाई पार्ट्स को जो 4 स्टेप में लिखे हैं, एक स्टेप में काम पूरा करते हुए रखेंगे और अगले स्टेप में सारा कुछ खत्म, यानी एक स्टेप का ही काम है ये कह सकते हैं। तो यह क्वेश्चन और थोड़ा जब उठाया है तो थोड़ा सा और भी आपको ले चलें। इसे देखिए, अगर ये रहे यानी अगर ये तो आपका एक एक यक्स इंटू था, अगर इसी को अगर हम आपको दिखाएं कि अगर ये रहे तीसरे नंबर पर क्वेश्चन डाल दें, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स, ये भी आप जानिए यक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स, यानी यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन में यक्स न कर क्या एक्स स्क्वायर, तो फिर वही चीज़ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो इसमें एक फंक्शन यक्स का पावर के रूप में है, तो क्या करेंगे अगर दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको पता है यानी इसमें से एक फंक्शन एक्स का पावर के रूप में है तो उसको पहला फंक्शन मानते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह पहला फंक्शन और यह क्या है दूसरा फंक्शन। तो चलिए इसको फिर उसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स, तो यह पहला फंक्शन है यह दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर और दूसरे को क्या है इंटीग्रेट करेंगे ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस, अब जिसको छोड़ा है उसको क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर इस फंक्शन को ई का पावर एक्स डी एक्स, अब पूरे का क्या हो जाएगा डी एक्स आपके यहाँ पर, और यहाँ से पता है ना एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, और माइनस अब यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई का पावर एक्स, और जानते हैं और यह है डी एक्स आपके यहाँ पर, तो आपके सामने क्या आया एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 बाहर कर लीजिए और एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स ये आ गया। तो आप बता चुके हैं पहले क्वेश्चन के रूप में एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बता चुके हैं, तो फिर काम करना पड़ेगा बाई पार्ट्स के तरीके से। यहाँ भी एक्स एक्स का पावर है तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में वही काम फिर से यहाँ करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2, और यहाँ से एक्स ई का पावर एक्स में एक्स आपको पहला फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, यानी जो पहले क्वेश्चन में जो काम किया है वही काम इसके लिए कर रहे हैं, और माइनस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, और क्या हो जाएगा ये हो गया पूरे का डी एक्स, और आपके सामने क्या आया एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स क्या हुआ ई का पावर एक्स डी एक्स आपका इस रूप में ये देखिए, और बराबर क्या हुआ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ ई का पावर एक्स आपके सामने, और इसको तोड़ दीजिए बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई का पावर एक्स और माइनस माइनस ये हो गया प्लस ये हो गया 2 ई का पावर एक्स, और आपके सामने यही आपका जो है क्या है आंसर है किसका एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी, और चाहते हैं यहाँ पर सी आप शामिल कर दीजिए, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यह आपके सामने बहुत करेंगे आप ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो आपकी इच्छा पर है या रहने दीजिए, तो यह आपका आंसर है। देखिए यह सब कुछ इंटर में यह इस तरीके से आप पढ़े हुए हैं और आप जानते हैं कैसे लगाया है, और आप इंटर में भी जानते हैं और यहाँ भी जिक्र किया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितने पार्ट में हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में दिख रहा है, और अभी इसी क्वेश्चन को जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक लाइन में आपका काम पूरा करने वाले हैं, यानी एक बहुत बड़ी क्रांति आपको यहाँ पर वह उस मेथड के माध्यम से आप प्राप्त करने वाले हैं, जो इतना लाइन इतना बार लिख रहे हैं वह काम एक लाइन में करेंगे। तो निश्चित तौर पर
अगले वीडियो को बहुत ध्यान से वहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी जानिए, वह अगले वीडियो को भी ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन को जितना 3-4 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 3 लगा, एक और लगा दें, बाकी चारों क्वेश्चन को आप देखिएगा, एक लाइन में, एक स्टेप में काम पूरा करने वाले हैं। तो यह आपका हो गया। और एक और क्वेश्चन बता दें, तब हम फिर सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम उस मेथड को लेकर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर क्या है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स। फिर वही ले लें, आपका ये ले लीजिए, ले ले अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ले लिया cos x dx, ये cos x dx। तो फिर देखिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसमें एक फंक्शन x का पावर है, दूसरा cos x, दोनों का इंटीग्रेशन पता है। अगर दोनों का इंटीग्रेशन पता है तो जो x का पावर है उसको पहला फंक्शन मानते हैं, मैं बता चुका हूं। तो यह आपका पहला फंक्शन, ये क्या हुआ, दूसरा फंक्शन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है और क्या है, एक्स स्क्वायर cos x dx बराबर, चलिए पहला फंक्शन बता चुके हैं, यानी यह आपका पहला, यह दूसरा, तो पहले फंक्शन को छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर और लिखा फार्मूला, ये देखिए मेथड यही है, दूसरा फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। आपको यहां पर थोड़ा और साफ लिख दें, ये हो गया cos x dx माइनस जो फंक्शन छोड़ा है क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन छोड़ा है यानी cos x dx, अब पूरे का क्या हो गया, dx आपके यहां पर, और बराबर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x जानते हैं, तो ये हो गया sin x और माइनस d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा sin x, और ये आपका dx, और बराबर ये देखिए तो एक्स स्क्वायर ये साइन एक्स है, दो बाहर कर लीजिए, और एक्स साइन एक्स dx, ये देखिए एक्स साइन एक्स dx अभी बताए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में कि एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फिर वही, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसमें एक फंक्शन x है, दूसरा साइन x है, और दोनों का इंटीग्रेशन पता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक फंक्शन अगर x का पावर है तो उसको पहला फंक्शन मानते हैं, यानी वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में हूबहू किया है, वही काम बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, और x आपका पहला फंक्शन, साइन एक्स दूसरा फंक्शन बता चुके हैं। तो आप x को छोड़ेंगे, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, साइन एक्स dx, और माइनस x का क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ x, और फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, अब पूरे का क्या हो जाएगा dx आपके यहाँ पर। अब बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स माइनस 2 एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या होता है, यहाँ पर क्या जानते हैं, ये होता है माइनस cos x, और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस cos x आप जानते हैं, तो यहाँ पर लिखा क्या माइनस cos x, और ये है आपका dx। अब थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कीजिए, यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हुआ 2x cos x आपका हुआ, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस है तो प्लस, और फिर माइनस, तो क्या हुआ -2, और क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो बराबर देयरफॉर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और cos x dx बराबर, ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस 2x cos x और -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, आप जानते हैं cos x dx का इंटीग्रेशन साइन एक्स अब प्लस c, और यही आपका क्या है आंसर है। इस रूप में बहुत करेंगे, साइन एक्स वाले टर्म को एक पास लेते हुए आप साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और इसको साइन एक्स यहाँ है तो -2 हो गया, और क्या है साइन एक्स, यानी इसको एक साथ ले लिया तो यही होगा ना साइन एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर -2, और यह आपका क्या है प्लस 2x cos x अब प्लस c आपका यहाँ पर। तो आप चाहें तो इसी रूप में लिख लीजिए या कॉमन लेकर लिख सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और गिन लीजिए स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप, और कहा ना कि जो आपको मेथड बताऊंगा यह सारा काम एक लाइन में होने वाला है।
और अगली लाइन बस सिंप्लीफाई करके आपका काम पूरा कर देगा। तो कहने का मतलब एक ही लाइन का काम ही है, और यह एक बहुत बड़ा एक जो है मेथड जो आपके सामने आएगा नेक्स्ट वीडियो में, वो एक क्रांति के रूप में रहेगा। यानी जो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूप में रहेंगे वो एक लाइन में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा। तो इस हिस्से को पूरा करने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है अगली वीडियो में।